नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बसपा भी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बसपा कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है, क्योंकि यूपी में तो मायावती अकेले चलो की राह पर है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल बसपा राजस्थान चुनाव में सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें से पार्टी 60 सीटों पर खास फोकस कर रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटें हासिल की थी। हालांकि सभी विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा को उम्मीद है कि अगर चुनावी परिणाम में बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं मिलता तो वो किंग मेकर बनकर बन सकती है। पिछले चुनाव में विधायकों के बागी होने के बाद बसपा ने इस बार उम्मीदवार का चयन ये ध्यान में रखते हुए दिया कि सभी बसपा चीफ मायावती और पार्टी के प्रति वफादार हो। बीएसपी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने कहा कि हम सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बीते 5 सालों में हमने 60 सीटों पर अपनी ताकत लगाई। हमारी कोशिश है कि चुनाव परिणामों के बाद सत्ता का संतुलन बना रहे। और दीगर है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा सबसे बड़ी पार्टी है। साल 1998 के चुनाव में पहली बार 2 सीटें हासिल करने वाली बसपा का प्लान है कि विधायकों के टूटने की गतिविधियों से बचने के लिए पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि सत्ता का साझेदार बनेगी। एक बता दें कि सूत्र के अनुसार अगर इस बार जरूरत पड़ी तो अपने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो बसपा ने 190 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 178 पर उनकी जनामत जब्त हुई थी। इसके अलावा उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने राजस्थान में राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से चुनाव लड़ा था, जिसे 4 से ज्यादा फीसदी जो वोट है वो मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जो वोट है वो बसपा को ही मिले थे। राजस्थान में बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। उधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी अब सवाल जो है वो बरकरार है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर सांसद दिया कुमारी के नाम से सियासत में राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। और जयंत चौधरी भी लगातार राजस्थान में अपनी पार्टी को मजबूत करने में कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटों के दबाव में लगे हैं। जयपुर में पीएम मोदी की सभा के दौरान दिया कुमारी काफी हाईलाइट दिखी, जिसको लेकर सियासत में दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के चेहरे का अब दावेदार माना जा रहा है। इसको लेकर भी राजनीति के गलियारों में तरह तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। तो अब राजस्थान में पूरी तरीके से मायावती भी एक्टिव हो चुकी है और यूपी में तो वो अकेले चलो की राह पे है। यानी कि मायावती ने साफ कर दिया है कि यूपी में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस में अब पूरी तरीके से जो राजस्थान में सपा का और बसपा और कांग्रेस सभी का फोकस है।